नमस्कार साथियों, मैं वैशाली श्रीवास्तव गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस को करके, जी के और सीख के बहुत अच्छा लगता है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा महंगाई के बारे में। जी हाँ, महंगाई के बारे में, किस तरह से हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या इस महंगाई को हम रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार का मानक है कि हर 20 साल पे महंगाई डबल होती है। पर क्या, जरा ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी इनकम को भी बढ़ा पा रहे हैं? नहीं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। थोड़ा सा आज हम इस चार्ट के अनुसार देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी महंगाई हमारी बढ़ रही है और किस तरह से हमारी इनकम बढ़ रही है और किस तरह से कि एक आम मिडिल क्लास इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह से काट रहा है, और वही एक इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी रहा है। तो आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ज़रा हम बात करते हैं सन 1940 से। हम 1940 से बात करते हैं कि 1940 में लोग 1 रुपया प्रति माह भी कमाते थे ना, तो उनकी जीविका आराम से चल जाया करती थी। पर उसी में जो ज़िंदगी अपनी काटने के साथ साथ उसको अपने अनुसार जीते हैं, उनकी ज़िंदगी उस समय 10 रुपये प्रति माह में चलती थी। फिर उसके बाद आया 1960। जैसा कि अभी हम बताएं आप सभी को कि सरकार के अनुसार हर 20 साल पे महंगाई बढ़ती है, उसी तरह से 1960 में एक आम इंसान 10 रुपये प्रति माह कमाने लगा। तो जो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, जो हर तरह की लग्जरी लाइफ को जी रहा है, वो उस समय 100 रुपये कमा रहा था, तो वो उसकी लाइफ अच्छे से चल जाया करती थी। फिर उसके बाद आया 1980। 1980 में एक आम इंसान 100 रुपये प्रति माह कमाने लगा, जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर की जीविका चला पाता था। फिर और ज़िंदगी जीने वाला इंसान उस समय तक 1000 रुपये कमाने लगा था। फिर उसके बाद आया सन 2000। 2000 से इतने तक को तो मैंने भी नहीं देखा है, पर यहाँ से आज तक मैं भी इस चीज़ को देख रही हूँ कि किस तरह से हमारी महंगाई बढ़ रही है। लोग आम जिंदगी जब जीते थे सन 2000 में, उस समय 1000 रुपये प्रति माह कमाते थे, तो उनकी जीविका अच्छे से चल जाती थी। पर वो अपने ना सपनों को जी पाते थे, ना ही अपने सपनों की चीज़ों को ले पाते थे। और उसी समय जो ज़िंदगी जी भर के जी रहे थे, उस समय वो लोग 10,000 रुपये कमाते थे, जिससे कि वो अपनी पेट को तो पाल ले रहे थे, उसके साथ साथ वो अपनी जीविका भी चला रहे थे। फिर आया हमारा 2020, जिस समय में हम चल रहे हैं अभी आज। अच्छा, आप बताइए, क्या इस समय हमको कितने की ज़रूरत है? हम 10,000, हम 15,000, हम 20,000 भी कमा रहे हैं ना, तो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा ज़रूरत पूरा हो रहा है। हमारे सपने पूरे हो पाते हैं? क्या हम 1 महीने के लिए अगर हम चाहें कि अपनी पूरी फैमिली को लेके हम लंदन चले जाएं, गोवा चले जाएं घूमने, तो क्या जा सकते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा ये बात कि क्या आप अपने सपनों को जी रहे हैं? ज़िंदगी काटने के लिए तो अगर बात किया जाए तो जानवर भी काटते हैं, तो क्या हम जानवर हैं? कहा जाता है हिंदू धर्म में कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर मिला है। सोचिए, क्या इस मनुष्य को शरीर को हम इसी तरह से पूरी काट देंगे? देखिए, कहा जाता है कि अगर हमको 84 लाख योनियों के बाद अगर सच में हमें अगर मनुष्य का जीवन मिला है, तो हम शुरू से ही सफल हैं। बस उसको अपनी ज़िंदगी को हमको अच्छे से जीना आना चाहिए, उसको अच्छे से जीना आना चाहिए। आज के समय में जो 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है, उसको आप चेक करिए और अपने आप को चेक करिए कि आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें कितनी अपने सपने कितने अपने शौक आप पूरे कर पा रहे हैं। आज के समय में जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी भी जी रहा है, अपनी ज़िंदगी अपने पेट भी भर रहा है, अपने बच्चों को चला रहा है, हर तरह से वो संपूर्ण है। तो इसी तरह से जैसे आज तक ये सब हर नए 20 दशक बढ़ते आया, तो क्या आने वाले समय में 2040 नहीं आएगा? क्या महंगाई उस समय नहीं बढ़ेगी? जैसे आज तक बढ़ती आई है, उस समय भी तो बढ़ेगी।
तो उस समय एक आम इंसान की ज़रूरत जो अपनी ज़िंदगी काट रहा होगा, वो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। पर अगर ज़िंदगी आपको सच में जीनी है तो आपको 10 लाख रुपए से भी ऊपर चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि 2050 आने तक 70% नौकरियां बाजार से ख़त्म हो जाएंगी। तब सोचिए आप क्या करेंगे। क्या आप भी इसी काम को कर रहे हैं कि हम तो पता नहीं इतना भी कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम नहीं कमा पा रहे हैं और आज क्या हम वैसा काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हम कमा सकें। नहीं, वैसा काम नहीं कर रहे हैं। हम वही चीज़ कर रहे हैं जो पूरी दुनिया हमारी कर रही है। दुनिया नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि सब कोई जानता है, आज सरकार भी हमारी कह रही है कि हमारे पास नौकरी नहीं है देने के लिए। पर लोग, इसीलिए अभी भी समय है। और एक बात मैं ओपन चैलेंज लोगों से कहती हूँ कि 2025 आने तक लोगों की मजबूरी हो जाएगी नेटवर्किंग ज्वाइन करना, नेटवर्किंग में आना। क्योंकि जब लोगों को समझ में आने लगेगा कि हमारे पास तो नौकरी है नहीं और ना ही हम अपने बच्चों को इस तरह से नौकरी दिला सकते हैं, और जब लोगों को समझ में आने लगेगा कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, जिस तरह से अभी मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ बहुत सारी चल रही हैं, पर कोई भी कंपनी को आप चेक करिए, कोई भी कंपनी को आप चेक करिए कि क्या वो 100% लोगों के लिए परफेक्ट है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां या तो सिर्फ और सिर्फ दवा के प्रोडक्ट लेके अपनी पूरी कंपनी चला रही हैं, और या तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और अगर सब कुछ है भी तो इतना महंगा प्रोडक्ट, इतना महंगा प्रोडक्ट कि हम एक आम इंसान को तो हम 10 बार सोचेंगे कहने के लिए, कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए भी सोचेंगे। पर डायरेक्ट सेलिंग अगर हमारे समाज में आया है, डायरेक्ट सेलिंग अभी लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी लोगों को लगता है कि ये जोड़ने और फंसाने वाला काम है। आप चेक करिए कहाँ हम नहीं जुड़े हैं, हर जगह हम जुड़े हैं, आप चेक करिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे समाज में 2 तरह के व्यापार हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल व्यापार, जहाँ से हम आज तक खरीदारी करते हुए आए हैं, और ये नई बाजार व्यवस्था हमारा डायरेक्ट सेलिंग व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं, अगर हमारे पास पूंजी है, हम बिजनेस कर सकते हैं अगर, तो हमको उसमें क्या चाहिए? पैसा बिल्कुल चाहिए। जगह की बात करें, जगह भी चाहिए। अगर हम अनुभव की बात करें तो हमको उस फील्ड का, उस बिजनेस का हमको अनुभव होना चाहिए पहले से। अगर हम समय की बात करें तो समय हमको भरपूर देना पड़ेगा। अगर समय हमको भरपूर देना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं जब तक हम देंगे तब तक हमारे दुकान पे कस्टमर नहीं आएगा। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क 100% रिस्क है कि आपका दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका 100% आपको रिस्क मिलता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे कंपटीशन भरपूर है, तभी तो रिस्क है। और आइए अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड की, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? आपको पैसा कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जगह की कोई ज़रूरी नहीं है, कि आपके पास जगह हो या ना हो तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आपको किसी तरह का अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस बिज़नेस में जब आएंगे ना तो खुद ही अनुभव मिलते जाएगा, आप काम करते जाएंगे। समय, अपने काम में से थोड़ा सा समय निकाल के इस चीज़ को भी आप दीजिए, समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप भरपूर समय दीजिए। रिस्क की बात करें तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो एग्जिट है। आप हम जीरो मतलब हमारा ज्वाइनिंग में कुछ न लगता है और ना ही छोड़ने में हमारा कुछ लगता है, तो किसी तरह का हमको रिस्क नहीं है। कंपटीशन किसी तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर लोग एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए बैठे हैं। पर ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में हर इंसान एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे पड़ा है। आप चेक करिए, आप चेक करिए कि क्या ये सच है, क्या मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको जवाब मिलेगा हाँ, तो हमसे कांटेक्ट करिए और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझिए। इस तरह से जो हमारा वर्किंग मॉडल है, जैसे कि हमारा जॉब हो गया, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस हो गया, हमारा
बेरोजगारी कितने से बैठे हैं लोग, तो वो किस तरह से अपने मतलब कि क्या उनकी लाइफ में क्या चीज़ है, पैसा है, समय है, पहचान है, क्या चीज़ है, लोग क्यों इतना जॉब के पीछे परेशान हैं। आइए हम इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों लोग परेशान हैं, क्यों, आखिर क्यों। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयड पर्सन मतलब बेरोजगार लोगों के पास आप टाइम पूछेंगे, भरपूर टाइम है क्योंकि वो बेरोजगार हैं। अगर हम मनी की बात करेंगे, कोई मनी नहीं क्योंकि वो बेरोजगार हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, किसी तरह की सुरक्षा, तो किसी तरह की सुरक्षा भी उनके पास नहीं है। अगर हम बात करेंगे किसी तरह की पहचान की, तो जो बेरोजगार इंसान है उसकी कोई पहचान भी नहीं होती है समाज में। अगर हम जॉब की बात करें, अब हम आते हैं जॉब पे, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, हम उस जॉब की बात करेंगे। अगर जॉब वाले इंसान से आप पूछिए टाइम है, क्या कहेगा, नहीं है। आप उससे पैसा पूछिए, क्या कहेगा, नहीं है। आप उससे किसी तरह की उसको चेक करिए, क्या उसके पास किसी तरह की सुरक्षा है कि आज वो जिस भी नौकरी में है, आज वो इस दुनिया से अगर चला गया तो क्या उसकी फैमिली को वो जॉब मिल पाएगा, नहीं मिलता। किसी तरह की पहचान भी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो जितने भी एरिया में है ना, बस उतने लोगों में उसकी एक पहचान बनी है। अगर हम बात करें बिजनेस की, बिजनेस क्या होता है, पहले तो लोग यही नहीं जान पाते कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो होता है जिस बिजनेस में आपका पैसा तो लगा हो पर आपको समय ना देना पड़े। बिजनेस वो होता है पर आम लोग बिजनेस इस तरह से करते हैं। बिजनेस में आप टाइम पूछिएगा, नहीं, क्योंकि लोग बिजनेस उसी को समझते हैं कि जहाँ पे हम पूंजी भी लगाएं, जहाँ पे हम अपना समय भी दें। हम अगर पैसे की बात करें तो बिजनेस वालों के पास पैसे हो सकते हैं, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, पैसे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं। अगर सिक्योरिटी की बात करें, कोई सिक्योरिटी नहीं कि आज उसका बिजनेस चल रहा है, कल चलेगा कि नहीं चलेगा। और आज अगर वो उसका बिजनेस चल भी रहा है ना, तो कल उसका बेटा उस बिजनेस को करेगा कि नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगर हम बात करें पहचान की, तो किसी तरह की पहचान भी नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की पहचान होती है। हाँ, उन्हीं लोगों में होती है जिस सर्किल में वो पूरी ज़िंदगी बिताता है, जिस लोगों से वो मिलता है, बस उन लोगों तक उनकी एक पहचान बनी रहती है। अगर हम बात करें, और अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर से पूछेंगे आप, समय भरपूर है, शुरू में समय नहीं होता है। हम कहते हैं शुरू में समय नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको अपना एक नेटवर्क तैयार करना है, लोगों का संगठन तैयार करना है, तो उस समय उसके पास नेटवर्क नहीं होता है। पर जिस दिन एक इंसान के नीचे 100 लोग नेटवर्क में उसके आ गए, तो ज़रा सोचिए, 100 लोग अपने लिए अगर 2-2 घंटा भी काम कर रहे हैं ना, और हर इंसान के पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, अगर हर लोग उसके नीचे 100 लोग हैं, 100 लोग अगर 2-2 घंटा काम करेंगे तो उनके लिए कितना काम हुआ, 200 घंटे। सोचिए, तो उस इंसान के पास समय भरपूर होता है। अगर पैसे की बात करें तो पैसा भी भरपूर होता है, क्योंकि उसने नेटवर्क के थ्रू काम किया है, उसने अकेले काम नहीं किया है। उसने बहुत सारे लोगों का एक संगठन बनाया पहले, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ मिलके वो काम कर रहा है। तो जहाँ भी बहुत सारे लोगों की अगर पावर लगती है, जैसे हमारा ये उंगली है, अकेला कुछ नहीं है, पर यही अगर 5 अगर मिल जाए तो कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसी तरह से संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है, जिसके कारण आपके पास सिक्योरिटी बनी रहती है। आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक सुरक्षा मिलती है कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे ऐसे नहीं होंगे, आपकी बीवी ऐसे नहीं होगी, बल्कि वो किसी को देने वाली बनेगी, ना कि मांगने वाली बनेगी। अगर पहचान की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना कि पूरे हिंदुस्तान में आपका एक पहचान बना सकती है।
और जिस मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रही हूँ उसका नाम है RCM। अब हम बात करेंगे RCM ही क्यों। RCM का फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। हम बात करेंगे इस खरीदारी करने के सही तरीकों में हम RCM ही क्यों करें, क्यों RCM ही करें। अगर RCM आपसे सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल पूछती है, 4 सवाल चाहती है कि आपके पास अगर ज़िंदगी में आपके अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आप RCM कर सकते हैं। अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी देती है, वेल्थ मतलब दौलत, आपको भरपूर इनकम भी देती है। अगर आपके पास रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, आपके पास मान सम्मान पहचान अगर आपको बनानी है अपने समाज में तो आप RCM कर सकते हैं। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो भी आप RCM कर सकते हैं। और अगर इन चारों चीज़ों में आपके पास एक चीज़ भी नहीं है ना तो आपको RCM करना पड़ेगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये चारों चीज़ ज़रूरत है, मुझे ये चारों चीज़ चाहिए। मुझे हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, लोगों के बीच अपनी एक पहचान चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, समय की आज़ादी चाहिए, मुझे पूरी ज़िंदगी ना काम करना पड़े, मुझे कुछ समय काम करके, मेहनत तो हमको पूरी ज़िंदगी भी करनी है और कुछ समय भी करना है, तो हम ऐसा काम क्यों ना करें कि कुछ समय करके हम पूरी ज़िंदगी आराम करें। तो अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह का काम तो आइए, नेटवर्क मार्केटिंग आपका स्वागत करती है। अभी ना आपसे ये जाति पूछती है ना धर्म पूछती है, तो आइए आपका स्वागत है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, RCM बिजनेस में, जो कि हर इंसान को एक खुशहाल ज़िंदगी देने का काम कर रही है।